वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से वक्त से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार मतलब जर्मनी ने आज से कुछ दिन पहले इंडिया पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी जब इंडिया ने वीट बैन किया था, मतलब गेहूं को बैन किया था। तो मतलब 13 दिन बाद मतलब जर्मनी ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। लगता है इंडिया ने उसको सही कुछ सबक सिखाया या क्या सीन हुआ है, ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से भाई पता लगेगा। तो मतलब जर्मनी चेंज स्टेटमेंट आफ्टर 13 डेज ऑन इंडिया बैन। मतलब 13 दिन बाद मतलब जर्मनी को पता लगा कि गलती कर दिया था पंगा लेकर इंडिया से, तो उन्होंने स्टेटमेंट अपनी चेंज कर दिया। एनडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। देखते हैं भाई जर्मनी ने और क्या किया बिना किसी देरी के। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जर्मनी को लगता है बात पता लग गई। तो दोस्तों, भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत अब हो चुकी है। वो समय अब भारत के ऊपर लद चुका है जब वेस्टर्न कंट्रीज के देश अगर भारत को लेकर कुछ धमकी भी दे देते थे तो भारत का तो बीपी लो हो जाता था। लेकिन अब भारत अपना बीपी लो नहीं करता है, दुनिया के दूसरे देशों का बीपी लो कर देता है। और उनकी स्टेटमेंट जो भारत के ऊपर अगर दी भी जाती है तो दिनों के अंदर उसे बदल कर रख देता है। आप कहोगे कि हम मोदी सरकार की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? खबर जानोगे तो आप भी तारीफ करोगे। क्या है मामला, तो शुरू करते हैं वीडियो को। बहुत दिलचस्प वीडियो होने जा रही है दोस्तों। आज से 14 दिन पहले भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध के ऊपर जर्मनी को ना जाने कौन सी चिरमिराहट उठी थी कि वो सबसे पहले भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए दुनिया में सबसे पहले आ गया था, सबसे पहले आगे आया था। जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं और वो भारत को कहते हैं कि भारत की ये दादागिरी नहीं चलेगी। भारत अगर यही काम करता है और यही काम को देखकर दुनिया के देश भी इसी तरीके से बैन लगा देते हैं तो दुनिया के अंदर तो क्राइसिस कभी खत्म ही नहीं होंगे। इसीलिए हम भारत को रिक्वेस्ट करते हैं कि भारत को यह मामला रफा दफा करके गेहूं एक्सपोर्ट पे बैन हटा देना चाहिए और दुनिया की भूख को मिटाना चाहिए। हालांकि इससे आगे बढ़कर वो G7 की मीटिंग जो जर्मनी के अंदर होने वाली है, वहां पर भी भारत को एक ये इसका मुद्दा उठाने की बातें बोल रहे थे। लेकिन वो दोस्तों 13 दिन पहले की बात थी और 13 दिन बाद आज वही जर्मनी है और आज घुटने टेक चुका है भारत के आगे और कह रहा है कि दुनिया के अंदर जो भुखमरी पैदा हो रही है ना, वो भारत के कारण नहीं है, ये रशिया के कारण है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का गेहूं मार्केट के अंदर आने नहीं दिया है। अब दोस्तों 13 दिनों के अंदर मोदी सरकार ने ना जाने कौन सी मिठी गोली दी है या फिर जर्मनी का बीपी लो हो गया है, भारत ने जो बातें सुनाई है उस कारण से हुआ है, भगवान जाने, हमें नहीं पता इसके बारे में। लेकिन मजा ही आ गया है कि 13 दिनों के अंदर खुद को दुनिया की सुपर पावर के अंदर गिरने वाला जर्मनी अपनी स्टेटमेंट बदलने को मजबूर हो गया है और अब वो भारत को दोष नहीं लगा रहा है, अब वो कह रहा है कि रशिया दोषी है। अच्छी बात है कि जब ढीले हुए पेच अगर टाइट हो जाते हैं तो ये स्टेटमेंटें भी सही हो जाती हैं और वाकई में वो स्टेटमेंट अब सही भी हो गई है। दोस्तों अब बताते हैं आपको क्या कहा है जर्मनी के एम्बेसडर ने। जर्मनी के एम्बेसडर आते हैं और वो कहते हैं कि यूक्रेन के अंदर ना 50 लाख टन का गेहूं पड़ा हुआ है। 50 लाख का टन गेहूं पड़ा है। ये गेहूं अफ्रीका के और गरीब देशों के अंदर जाएगा तो भूख मिटा देगा और दुनिया के अंदर जो फूड हंगर है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि यही बात तो भारत कर रहा था, लेकिन जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को ही चिरमिराहट उठी थी और उन्होंने बातें बोली थी। अभी जर्मनी के एम्बेसडर जो है वो कह रहे हैं कि भारत तो जी दुनिया की 1% से भी कम वीट एक्सपोर्ट करता है और उनके देश के अंदर जो हीट वेव के कारण हालात पैदा हुए हैं उस कारण से भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया है, वो बिल्कुल जायज है। अब दोस्तों ये वही जर्मनी है जो 13 दिन पहले कुछ और बोल रहा था, अब वही जर्मनी है 13 दिन बाद भारत की सपोर्ट में आ गया है। अब दोस्तों ये अच्छी बात है, सही बात को अगर आप सही मान लेते हो तो हम भी इस जर्मनी के देश की एक तारीफ करना चाहेंगे कि एटलीस्ट इसने अपनी गलती मान तो ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे जर्मनी के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन अब वो समय बीत गए हैं,
जब ये यूरोपियन यूनियन के देश भारत के आगे दादागिरी किया करते थे। अब भारत दादागिरी करेगा इन यूरोपियन यूनियन के देशों के ऊपर। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है भाई, इसको कहते हैं पावर, इसको कहते हैं फुल पावर। भाई ये भारत ने पावर, इस टाइम भारत पावरफुल है तो पूरी दुनिया अपने फैसले तक चेंज कर देती है, अपनी स्टेटमेंट तक चेंज कर देती है। आज से भारत 8-9 साल पहले यही भारत को आंखें दिखाते थे वो लोग। बिल्कुल। भारत पे कभी ये धमकी दे दी, कभी वो धमकी दे दी, भारत बोलता भी नहीं था। आज भारत ऐसा हो गया कि दिनों के अंदर वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करने पे भाई मजबूर हो जाते। लेकिन यार ये भी देखो ना, इंडिया स्ट्रांग है तो कभी स्टेटमेंट चेंज। इससे पहले उन्होंने G7 समिट में कहा था कि हम नहीं बुलाएंगे इंडिया को, तो उसमें भी वो भी चेंज किया। हालांकि इंडिया ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उनकी जो है ना वो इतना प्रेशर। और अभी भाई अभी भारत अगर स्ट्रांग ना होता ना, मैं इधर से लिख के देता हूँ, ये कच्चा खा जाते, ये सारे चढ़ के आते भारत पे। लेकिन अभी भारत स्ट्रांग है, वो मैं कहता हूँ भारत अभी फैसले उनके भारत चेंज करने वाला है। इतना पावरफुल हो गया कि उनके फैसले मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, स्ट्रांग की बात नहीं होती, लीडरशिप होती है। लीडरशिप भी सारी बात लीडरशिप की होती है। अगर आपका लीडर अच्छा है, देखो स्ट्रांग तो जापान भी है, स्ट्रांग तो ऑस्ट्रेलिया भी है, सब कुछ है, लेकिन लीडरशिप की सारी बात होती है। लीडर अगर सही मिला हो, आगे बात करने वाला हो, आंखों में आंखें डाल के बात करना वाला लीडर होना, तो ये फिर इस तरह होता है। स्ट्रांग मतलब ठीक है, मानते हैं स्ट्रांग होता है, उसके मतलब दबदबा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आगे लीडरशिप जो होती है ना, वो सही काम चला गया जब भारत को उनकी जरूरत पड़ती थी। आज उनको भारत की जरूरत है, ये बात बिल्कुल ये जुटलाई नहीं जा सकती बात। आज वाकई में उनको जरूरत है यार। आज कोई भी जो है ना, किसी जगह पे भी चले जाओ, कहीं पर भी मीटिंग हो रही हो, मुख्तलिफ कंट्रीज की मीटिंग हो, G7 की हो, G7 G20, मतलब हर चीज ऐसा है भारत, मतलब हर जगह पे इंडिया आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी एक रोब है, उसका दबदबा है। इंडिया के बगैर अब काफी सारे ऐसे देश हैं जो मतलब इंडिया के बगैर कोई बात भी, और फौरन आके कहता है भारत की वजह से नहीं, और उस टाइम चढ़ के आ रहा था कि भारत पूरी दुनिया को भूखा छोड़ देगा। श्रीलंका का प्रॉब्लम हुआ, इंडिया ने मदद की, इंडिया ने IMF को बोला, IMF ने कहा हम मदद करेंगे। उसके बाद इंडिया ने जापान को बोला, जापान ने कहा हम मिलकर इंडिया से करेंगे। ये तो मतलब इंडिया के अब देश सुनते हैं। बिल्कुल। आप लोगों का कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।